फिर से शाम हो गई है और पटाखे छूटने लगे हैं। छोटी दिवाली का दिन है और देखो ये 2 मेरे गुलाब अभी रह गए हैं। इन पे मैंने कोई भी काम नहीं किया। इनके पॉट थोड़े से बड़े भी हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई भी नीचे से बड़ी है और ये भी थोड़ा सा प्लास्टिक की बाल्टी है, लेकिन ज़्यादा मोटी प्लास्टिक नहीं है, तो ये ज़िंदा रह गया था। ये इंग्लिश गुलाब है ये वाला, है ना, और ये देसी गुलाब है। तो फिर दोनों पे ही तो शूट्स आ रही हैं, कलियाँ शूट्स आ रही हैं। तो इनके मैं पॉट नहीं बदलूँगी, रीपॉटिंग नहीं करनी मुझे। और बस इसमें जो भी उगे हैं ना, जैसे ये सदाबहार होगा, इसे उखाड़ दूँगी। और यहाँ भी देखो सदाबहार उग गए हैं, इन्हें उखाड़ दूँगी। तो जितना भी वीड है वो सब उखाड़ दें। और फिर इनकी ना ऊपर ऊपर की मिट्टी निकाल लें। ये जो मिट्टी है ना, इसे सारी निकाल लें। इतनी निकाल लें कि इनकी जड़ जो है वो दिखाई दें ऊपर की। आराम से निकालें, जड़ जो है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो सारी मिट्टी में हल्के हल्के हाथ से खोद दूँगी। वैसे भी मिट्टी जो मेरी है वो थोड़ी पोरस है, तो सॉफ्ट है, इजीली निकलती है। और ये देखो सारी मिट्टी निकाल रही हूँ मैं, दिखाती हूँ निकाल के। पूरी मिट्टी थोड़ी ध्यान से निकालें। देखो कितने बड़े बड़े कांटे हैं। इंग्लिश गुलाब है ना, तो कांटे बहुत बड़े बड़े हैं। बस इस चीज़ को बचा के रखें अपने हाथों को। ऐसे इसकी भी निकालेंगे, ऊपर ऊपर की सारी मिट्टी खोद के निकाल लेंगे। साल भर तक कुछ नहीं दिया इन्हीं दोनों में। पिछले साल मैंने इनको इस तरह का खाद पानी दिया था, और उसके बाद तो बस लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया कभी कभी, और या फिर हल्की सी नराई कर दी। तो ये सारी चीज़ें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता जितना इनको चाहिए। और इन्होंने भी तो कितने सारे फ्लावर दे दिए हमें, तो अब दोबारा से इस मौसम में चाहिए इन्हें बहुत कुछ सॉलिड माल। और देखो कितनी मिट्टी निकाली है मैंने। इतनी मिट्टी निकाली है कि इसकी जड़ें ना ऊपर की सारी दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ से दिखाई दे रही हैं। अगर आराम आराम से कोई बारीक चीज़ से और भी निकाल सकते हो तो आप और भी निकाल लें। यहाँ भी देखो पूरी जड़ें दिखाई दे रही हैं। बस इतनी मिट्टी निकालनी है अभी इनकी। इसकी भी ऐसे ही निकाली है, इसकी भी देखो जड़ें दिखाई दे रही हैं। इनकी ये जड़ें हैं ना थोड़ी ब्लैक सी होती हैं, तो इसलिए सारी जड़ें दिखाई दे रही हैं। और बस इसको अभी 2 दिन हम कोई पानी नहीं देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे 2 दिन, दोनों ही गुलाबों को। इनके जितने भी बारिश में या जितने भी जम्स वगैरह इनकी मिट्टी में रहे होंगे या इनकी जड़ों में रहे होंगे ना, वो सारे के सारे धूप से स्टेरलाइज हो जाएंगे और आराम से जो है ये हेल्दी रहेंगे फिर। तो बस फ़िलहाल तो मैं मिट्टी तो इतनी निकालूंगी और ज़्यादा नहीं निकालूंगी, क्योंकि जड़ें जो हैं वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बस उतनी मिट्टी निकाली है जिससे जड़ें मेरी बची रहें। तो दोनों गुलाबों को 2 दिन के लिए छोड़ दूंगी मैं ऐसे ही, स्टेरलाइज होने के लिए, यानी कि धूप लगने के लिए, जम्स फ्री होने के लिए। और जो मिट्टी निकाली है ना, इसको भी धूप दिखा दूंगी 2 दिन की। 2 दिन के बाद करूंगी इन पे काम। कैसे कैसे करूंगी, क्या करूंगी, वो आपको 2 दिन के बाद दिखाऊंगी। तो देखो 2 दिन हो गए हैं। गुलाब की जो मैंने मिट्टी निकाली थी ना, और जड़ों पे जो मुझे धूप लगानी थी, इनको बैक्टीरिया फ्री करना था, तो 2 दिन हो गए इन दोनों को। और आज मैं इनको कर दूँ इनकी ट्रीटमेंट और फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या करती हूँ, इनमें क्या देना है मुझे। तो सबसे पहले देखो ये गोबर का ही खाद है, सड़ा गला काफ़ी पुराना है, इसको लूँगी। तो इस गोबर की खाद में क्या क्या मिलाऊंगी, ये देखो बोन मिल है, 1 मुट्ठी है। 2 गमलों के लिए मैं 2 मुट्ठी ले लूँगी। और ये फिर मेरा है एप्सम सॉल्ट, और ये सीवीड, और ये फंगीसाइड। तो इनको तो मैं डाल दूँ इसी में, मिक्स कर लूँगी। फिर से एक बार बता दूँ, जो एप्सम सॉल्ट है वो शॉक से बचाता है पौधों को, और इनकी जड़ों को भी मजबूत करता है। क्योंकि हमने जड़ों को 2 दिन से खुला छोड़ा हुआ है, तो शौक में तो आता है पौधे को, बुरा तो लगता है। और फंगीसाइड का पता ही है आपको कि भाई किसी भी तरह की फंगस से बचाता है वो। सीवीड वैसे ही पता है, मैंने कईयों में बता लिया आपको कि ये जो जलीय पौधे हैं, समुद्रीय पौधे हैं, उनमें से निकलता है, बहुत अच्छा है, धीरे धीरे रिलीज होता है।
और बोन मिल तो फास्फोरस और कैल्शियम के लिए है। कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है पौधों को बड़े फ्लावर लेने के लिए और फ्रूट को बड़ा करने के लिए भी। और एक चीज़ और डालूँगी मैं, हालांकि ये मेरी गीली है अभी, या तो मैं बाद में डाल दूँ प्याज के छिलके का खाद, प्याज के छिलके को भिगो के, या फिर अब डाल दूँ, क्योंकि मैंने ये सूखे छिलके इकट्ठे किए थे तो मैं सूखे तो डाल देती हूँ, कोई फंगस नहीं लगती है। पर कोई प्याज गीला डाल दिया होगा इसमें जिसकी वजह से थोड़े से गीले हो गए हैं, तो गीले बिल्कुल ना डालें। जो गुलाब है वो बहुत ही सेंसिटिव है और कोई भी गीला कूड़ा या गीली कोई चीज़ अगर इसमें डालते हैं तो फंगस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन सबको मिला लूँगी और डाल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। जितना अच्छे से मिलाएंगी और जितना छोटा आप पीसेस कर लेंगी उतना अच्छा है, जल्दी ऑब्जर्व होता है खाद हमारा और पौधा जल्दी ग्रोथ लेता है। लेकिन क्योंकि मेरा तो बहुत हार्ड है, कोशिश की मैंने तोड़ने की काफ़ी खुरपे से, लेकिन फिर भी बच गया। और बस इसी को डाल दूँगी मैं चारों तरफ। प्याज में जो है वो मैग्नीशियम होता है, प्याज में मैग्नीशियम होता है और पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत है, तो किसी भी फ्लावर के प्लांट को। और इसके साथ ही मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आयरन डस्ट की भी ज़रूरत होती है, पर आयरन डस्ट मेरे पास है नहीं और मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ, क्योंकि कील वगैरह जो भी रस्ट लग जाता है, यानी कि जंग लग जाता है, इस तरह की हम लोहे की चीज़ों को पानी में डाल दें तो 8-10 दिन के अंदर वो आयरन वाला पानी हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा डाल दें। और गुलाब में और अनार में, इन चीज़ों में डालेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। अंधेरा हो गया है तो अभी मेरी वीडियो देखो, इसके आसपास में 2-2, 3-3 मुट्ठी, क्योंकि ये मेरे काफ़ी बड़े पौधे हैं और पॉट भी ठीक ही हैं, ज़्यादा छोटे नहीं हैं, तो 2-2, 3-3 मुट्ठी मैं इसमें डाल दूँगी चारों तरफ अच्छे से, दोनों में। इसकी जो कटिंग करनी है अभी मुझे, बहुत ही कटीले इसके टहनियाँ हैं। इंग्लिश गुलाब है और मेरे कई बार लग चुके, कल भी लग गया था। बहुत दर्द होता है बाद में, बार बार पानी लगता है तो चुभता है। तो बस इस तरह से डाल दिया, इतना ही बहुत है। कम से कम जिस हिसाब के पॉट हैं 300-400 ग्राम तक हम इसमें डाल दें कुल मिला के। प्याज को छिलके और केले के छिलकों को हम सुखा के पीस भी सकते हैं, तो वो भी हम खाद बना सकते हैं, या फिर हम गीलों को ही डाल दें पानी में और 2-3 दिन के बाद उनको भी दे सकते हैं, तो वो बाद में हम दे लेंगे। फ़िलहाल ये चीज़ें ज़रूरी थी और मैंने दे दी। और ऊपर से अब डाल रही हूँ मैं मिट्टी, और ये वही मिट्टी है जो मैंने निकाली थी इनमें से, तो उस मिट्टी को भी 2 दिन मैंने धूप लगा दी है और धूप लगाने के बाद डाल दिया इसमें। तो देखो ये भी इंसेक्ट फ्री हो गई। ऐसे ही मैं इसमें भी डालूँगी और इस दूसरे वाले में भी मिट्टी। तो मिट्टी अब इसके ऊपर लगा देंगे, पूरी तरह से ढक देंगे पुरानी मिट्टी को ही। अब दे दूँगी पानी। 2 दिन से वैसे भी पानी नहीं दिया, जड़ी निकाल रखी थी सूखने के लिए, तो भरपूर पानी दें आप। खाद वगैरह डालने के बाद एक बार मिट्टी पूरी सूख गई है, और इतना पानी के 2-3 दिन ना देना पड़े। और वीडियो अभी अधूरी है, अधूरी इसलिए है कि हमने इसकी प्रूनिंग तो की ही नहीं, इसकी होएगी हार्ड प्रूनिंग। और ये तो जो है ना वाटर शूट है, तो मैं इसको हटा ही दूँ पूरी। क्या है कि ये बहुत कांटे भी हैं इसमें, जितनी भी कम शूट रखेंगे ना हम उतना ही सही है। नीचे थोड़ा सा हाथ भी रहना चाहिए निकालने के लिए, और जितनी भी डेड शूट है वो तो काट ही देंगे। और अब मैं यहाँ से हार्ड प्रूनिंग करूँगी इनकी भी। जितनी अच्छी प्रूनिंग करेंगे उतनी, जितनी नई शूट्स आएंगी उन्हीं पे गुलाब बनेंगे। तो इसकी भी और इसकी भी, दोनों की साथ ही साथ कर दूँ। मच्छर खा रहे हैं मुझे। और यहाँ से ये भी जो पतली पतली टहनियाँ ना, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, उनको भी काट ही दें। जितना वेट कम होगा, मतलब एनर्जी जितनी कम, ज़्यादा सेव कर पाएंगे, एनर्जी जितनी कम वेस्ट होगी, प्लांट के उतने अच्छे बड़े फ्लावर देगा, अच्छी शूट्स निकालेगा। और बस बाकी सारी प्रक्रिया वही है जो मैंने दूसरों में अपनाई थी।
मैं तो इसको भी काफ़ी बड़ी को काट रही हूँ। सबको 45 डिग्री पे काटने की कोशिश करें आप। पूरा काट दिया है। बहुत बड़ी बड़ी तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। 2 कटिंग लगाऊंगी इंग्लिश गुलाब की। ये इंग्लिश गुलाब की हैं, सेमी हार्ड कटिंग लगाऊंगी एक्स्ट्रा बर्डन हटा के। और 2 ही लगाऊंगी मैं बटन रोज़ की। तो बस कटिंग काट लूँ और फिर दिखाती हूँ। ये मेरी इंग्लिश गुलाब की कटिंग है। वही तरीका 45 डिग्री पे एंगल पे काटना और एक्स्ट्रा बटन हटाना। और मिट्टी तो मैंने कल आपको शेयर कर दी है, तो वो वैसी ही मिट्टी। और ये है बटन रोज़, तो इसको भी अच्छे से काट दिया है मैंने। कटिंग तो ये भी है, लेकिन आप देखो ये ग्रीन कलर की टहनियाँ हैं और मैंने जो कटिंग ली है वो हल्की ग्रीन और हल्की ब्राउन है। 4 कटिंग के लिए तैयार कर लिए मैंने 4 पॉट। ये देखो सभी में वही थोड़ी सी पत्ते की खाद वगैरह। और अब मिट्टी डाल लूँगी फंगीसाइड के साथ। मिट्टी भरने के बाद और ये देखो ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं, ये डंडियाँ ज़रूर लगाएं, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो बना रहना चाहिए इसके ऊपर। जब मैं पॉलीथीन लगाऊंगी, आपको दूसरी वीडियो में भी शेयर किया है मैंने, तो इसलिए ये करें। तो अब की बार सभी में लगाऊंगी। ये देखो भाई कान खजूरे भरमार में है मेरे यहाँ। सभी में एलोवेरा जेल लगाऊंगी मैं अब की बार। दूसरी वाली में नहीं लगाया था, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, है ना। तो वैसे तो एलोवेरा जेल लगाती हूँ मैं हर बार, कल नहीं लगाया बाय चांस मैंने। तो अच्छे से लगा दूँ, लपेट दूँ सब में और लगाऊंगी। वीडियो तो इतना अच्छे से एलोवेरा जेल नहीं लग पाया था जितना अब लगेगा। ये देखो, और ये सब मुझे तो ढंग से दिख भी नहीं रहा, बस इसी को लगा दूँगी अब मैं, कम से कम 1.5-2 इंच सभी में एलोवेरा जेल। तो देखो मैंने एलोवेरा जेल लगा ही नहीं दिया, बल्कि इनकी जड़ के पास गिरा भी दिया है सभी में। और अब मैं ये देखूँगी कि भाई जो मेरी बिना एलोवेरा जेल के कटिंग लगाई है वो जल्दी होती हैं या ये जल्दी होती हैं। तो ये डालूँगी फंगीसाइड का पानी भर भर के सभी में। और ये देखो पूरा सेक्शन है मेरा। अक्टूबर में गुलाब पे कंपोस्ट पे जो काम किया है मैंने, उनकी जो कटिंग लगाई है उन सब का, किसी को घूंघट पहनाया है, ये अभी बाकी हैं, इन्हें भी पहना दूंगी। और कुछ यहाँ भी लगी हैं, तो इन सब का रिज़ल्ट दिखाती रहूँगी साथ साथ। बने रहना मेरे साथ और बताना मैं कैसे बना रही हूँ और कैसा सक्सेस हो रहा है। थैंक यू सो मच आप सबका।